सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। तो अब आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप आपके एकेडमिक या नॉन एकेडमिक सेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। सो आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह से और आज है 26 जनवरी एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। एंड आज जो है छुट्टी है, ऑब्वियसली संडे है, तो एवरी हॉस्टलर जो कि संडे को करता है वो है उसके कपड़े धोना। एंड इसीलिए यहाँ पर मैं कपड़े धो रही थी एंड ये उसके बाद फिर हम चले गए वापस पढ़ाई करने के लिए। तो जब तक कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे और अभी मैं जो है वो पढ़ाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं फोटोसिंथेसिस का जो है चैप्टर करने वाली हूँ। तो मैंने इसका एक वीडियो घर पे कर लिया था, इंदौर आने के बाद मैंने करा ही नहीं है चैप्टर को, क्योंकि मुझे सही में टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि 12th भी बैलेंस करनी थी। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो हम कर ही लेते हैं। और आज मैंने संडे के दिन यहाँ पे ये कर लिया था कुछ। तो आज हमारे हॉस्टल में चिली पोटैटो और गाजर का हलवा चाउमीन बना था, क्योंकि आज 26 रिपब्लिक डे था और संडे के दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा बनता ही, तो दोनों थे तो इसलिए कुछ ये बना था खाना। और हॉस्टल का लग नहीं रहा था, सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये खाने के बाद यहाँ पे मैंने संडे के दिन रात को ये वीडियो शूट कर रही थी, तो सोचा ऐड ही कर लूँ। तो यहाँ पे मैं फोटो रेस्पिरेशन का जो चैप्टर कर रही थी। एंड इसमें इतनी सारी साइकिल्स है ना, तो थोड़ा सा लर्न करना एंड सिक्वेंस वाइज याद करना कितने इलेक्ट्रॉन गए थे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और ये रही हमारे हॉस्टल में ना एंट्रेंस गेट पे ना ये पेंटिंग लगी है और ये बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं जो है थोड़ी देर बैठ रही थी, बिकॉज अभी हमें जाना है थोड़ा सा क्लास करने के लिए। तो आज है मंडे और आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मेरी 8 से 1:50 तक सुबह की क्लास होने वाली है। तो पहली बार मैं सुबह में आइलैंड में क्लास करने जाऊंगी एंड ये हमारी रिवीजन क्लासेस होने वाली है, पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है जो दूसरे इंस्टीट्यूट से आए हैं। तो इसलिए 11th रिवाइज करने के लिए 12th में हमें बुलाया है। और अभी मैं आइलैंड में जाऊँगी एंड हमारी उसके बाद 4 से 8:20 तक जो है 12th की रेगुलर क्लासेस है। तो इसलिए थोड़ा सा व्लॉग में डिले हो गया था लाने के लिए एंड थोड़ी सी एडिटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मिल नहीं पा रहा था। बट जैसे वैसे मैंने जो यहाँ पे शूट किया है। और यहाँ पे ये रहा हमारा आइलैंड, अभी जाते हैं क्लास करने के लिए। और लेट में हॉनेस्ट विथ यू, तो मैंने फिजिक्स की जो रिविजन क्लास थी वो मिस कर दी थी। एंड अभी मैं 9:30 को यहाँ पे पहुँची थी आइलैंड में, क्योंकि अभी बॉटनी की क्लास है, केमिस्ट्री की एंड जूलॉजी की रिविजन क्लासेस। सब्जेक्ट में क्या मतलब चैप्टर है मुझे बिल्कुल पता नहीं, तो देखते क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आज। तो मेरा फर्स्ट डे होने वाला है। तो ये रहा फिजिक्स में पढ़ा था, जो कि मैंने अटेंड नहीं किया था, जो कि ये बेसिक मैथ्स के जो है चैप्टर्स उन्होंने आज लिए थे, जो कि एकदम फर्स्ट हो जाता है बेसिक वाला। और इसके बाद अभी हमारी बॉटनी की क्लास है। तो बॉटनी की क्लास में मैं आ गई थी और हर क्लास के इंटरवल में 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। सो एक क्लास 1 हार 20 मिनट की थी और उसमें ब्रेक मिलता है। सो बाय सीइंग द एक्सपेरिमेंट, सो आपने गेस कर लिया होगा कि ये चैप्टर फोटोसिंथेसिस है। तो ये चैप्टर ना अभी मेरे को इतने बार पढ़ा गया ना, तो सबसे ईजी चैप्टर लगता है एक में से, बट तभी भी रिविजन करना बहुत ज़्यादा मतलब एसेंशियल होता है, तो इसलिए मैं रिविजन भी करते जा रही हूँ। और अभी जो है मैंने यहाँ पे जो है 2 क्लासेस कर ली थी, केमिस्ट्री की एंड फिर उसके बाद बॉटनी की। एंड उसके बाद मैं अभी वापस जा रही हूँ हॉस्टल को, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे वापस 4 बजे भी आना है, क्योंकि मुझे 12 की क्लासेस भी अटेंड करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी हम चले जाते हैं। और आगे यहाँ पे रास्ते में MGM का इंस्टीट्यूट भी है। सो ये रहा MGM का इंस्टीट्यूट, जो कि है इसका कट ऑफ मुझे नहीं पता, बट अगर ये भी लग जाएगा तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे रास्ते में आता है और इसको रोज़ देख के मोटिवेशन भी मिलती। तो अब मैं हॉस्टल जाऊँगी और मेरा हॉस्टल से आइलैंड 15 मिनट की दूरी पे है और ये शॉर्टकट रास्ता जहाँ से मैं अभी जा रही हूँ। एंड अभी मैं जब वहाँ पे हॉस्टल में जाने के बाद मैं तो लंच करूँगी एंड थोड़ा सा सोने के बाद मैं अभी वापस पढ़ने जाऊँगी। मतलब 4 बजे मेरी आइलैंड की क्लासेस है, तो तब वापस जाएंगे एंड क्लासेस को अटेंड करेंगे। तो अभी मेरी फाइनली क्लासेस छूट गई है और अभी मैं जाऊंगी हॉस्टल वापस। और यहाँ पे मेरी 8:20 तक क्लासेस छूट जाती है। तो आज मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी की क्लासेस करी और अभी मैं वापस जाऊंगी। एंड यहाँ पे मैं जो है वैन से जा रही थी, और क्योंकि वैन है हॉस्टल की तरफ से ही, तो इसीलिए। सो अभी मैं रिवीजन करने वाली हूँ लोकोमोशन का। एंड ये रिवीजन करने के बाद फिर मेरी क्लासेस रहेगी, उसको वापस जाना है क्लासेस के लिए। और यहाँ पे मुझे अभ्यास शीट मिली थी, जो कि हमें देते रहते क्लास में इंटरवल में। और यहाँ पे मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं लोकोमोशन का जो है रिवीजन ही कर लूँ, क्योंकि टाइम है तो। और यहाँ पे 2 घंटे का क्लासेस था, जिसमें से मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही थी। सो कौन से चैप्टर्स है जो कि चल रहे हैं अभी मेरी जो ऑफलाइन कोचिंग है उसमें 12th के। सो लेट मी टॉक अबाउट द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है एंड उसमें हमें लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ाने वाले हैं। एंड उसके बाद फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, जो कि पहला चैप्टर है वो। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में अगर आप जाने वाले 12th में, तो आप 11th से जो कुछ टॉपिक्स है वो लगने वाले उन्हें भी पढ़ लेना, जैसे कि हो गया वेक्टर, ग्रेविटेशन
एंड क्या बोलते हैं काइनेमेटिक्स, वो भी आप पढ़ लोगे तो भी ठीक है। मतलब ये 2 चैप्टर्स पढ़ के रखना, ग्रेविटेशन एंड वेक्टर, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको। एंड फिर उसके बाद जो है बॉटनी में अभी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड जूलॉजी में जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चालू हो गया है। एंड अभी जो है मुझे पता चला है कि मेरी 9th फेब को टेस्ट भी है इन सिलेबस के बेसिस पर, और टेस्ट में जो है मेरे को नहीं पता, आई थिंक 70-20 मार्क्स की ही होगी। तो ये सिलेबस आने वाला है, तो मुझे वो भी कवर अप करना है क्योंकि मेरे को टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि मेरी पहली टेस्ट है एंड ऑफलाइन टेस्ट है। थोड़ा सा मेरे को आई थिंक जमेगा या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो अभी भी जो है मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही थी एंड लिटरली मैं थोड़े थोड़े टॉपिक्स भूल गई थी, तो इसलिए रिवीजन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब मैं जितना हो सके ना टाइम अपनी 11 को भी दे रही हूँ। लाइक अगर किसी दिन छुट्टी रहती है तो मैं उस दिन 11 का एक टॉपिक तो भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि चीज़ें जितने ज़्यादा जल्दी रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। So that is pretty much for today guys. Hope you like this video. Don't forget to subscribe to our channel. We are hoping for 1K subscribers. Thank you for watching. Bye.